नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों मैं गोपी चंद्र राठौर आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा ये साधारण ब्याज का तीसरा क्लास है। हम ऑलरेडी इसका 2 क्लास करा चुके हैं, ठीक है ना। जिस किसी विद्यार्थी ने पुराना वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर विजिट कर पुराना वीडियो देख सकता है, और जो थैंक्स एजुकेशन फैमिली का सदस्य बनना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ठीक है ना। हम ऑलरेडी आपको जो जैसे कि मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था, ठीक है ना। हर एक एग्जाम के अंदर आपके साधारण ब्याज में से करीबन 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए साधारण ब्याज हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होता, ठीक है ना। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखना कितना सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5,000 रुपए की धनराशि 2 लोगों को दी गई, एक को 10% पर तथा दूसरे को 15% पर। यदि 1 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 600 रुपए प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें प्रत्येक को कितनी राशि दी गई। जरा देखना ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन होता है भाई। हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, बाय एलिकेशन भी और हम बेसिक तरीके से भी इसे कर सकते हैं। जरा देखना, मुझे ये बताओ आप 2 लोगों के खाते में या 2 लोगों को कितनी राशि दे रहे हैं? 5,000 रुपए की धनराशि। 5,000 रुपए की धनराशि आप 2 लोगों को दे रहे हैं, ए और बी को दे दिया भाई, ठीक है ना। पहले को दे रहे आप 10% ब्याज दर पर और दूसरे को दे रहे आप कितने पर? 15% ब्याज दर पर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, जैसे ही पहला क्या क्या रहा 10% ब्याज दे रहा, दूसरा क्या क्या रहा 15% ब्याज दे रहा, और ये दोनों मिलाकर जो ब्याज दे रहे हो कितना दे रहे भाई? 600 रुपए दे रहे। कितने साल में? 1 साल। आया जी। अब आप मुझे ये बताओ 600 रुपए का ब्याज दिया होगा इसने और इसने, तो ये बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? अगर मैं इसे तोड़ लूं 10% और प्लस कितना 5% में मैंने इसे तोड़ लिया भाई। तो मुझे ये बताओ 10% ये दे रहा और 10% ये दे रहा, तो दोनों मिलाकर 10% दे दे, तो इस 5,000 का, क्योंकि आप 5,000 पर ब्याज दे रहे, तो 5,000 का आप 10% निकाल लो भाई। 5,000 का आप 10% यानी कि 10 बटा कितना 100, 1 0 से गया, 1 0 से हो गया, तो बचे कितना 500 रुपए। यानी कि आपका 1 साल का जो ब्याज हुआ कितना हुआ? 500 रुपए आया भाई। आप कह रहे कि 1 साल का 10% के हिसाब से 500 रुपए, तो बच गया कितना 100 रुपए। तो आपका 100 रुपए बचा भाई। जब ये 100 रुपए बचा, किस कारण बचा? क्योंकि बी क्या रहा, मैं 5% एक्स्ट्रा देता हूं। तो आप फटाक देसी क्या दो कि 5% का वैल्यू किसके बराबर? क्योंकि 5% बी दे रहा, और ये जो ब्याज है 100 रुपए ये किसके बराबर है? 5% के बराबर। तो मुझे ये बताओ, अरे बी को अपने आप में कितनी राशि दी होगी? 100%। अरे 5% ब्याज कितना 100, तो मुझे ये बताओ बी को अपने आप में 100% दिया होगा, तो बी का आप फटाक देसी निकाल लो, इसे 100% बनाओ, तो 20 पंजा कितना होता है 100, तो 20 की गुणा करिए आपने इधर और 20 की गुणा करिए आपने इधर, तो आया कितना भाई 2000 आया जी। तो बी के खाते में 2000। अब मुझे ये बताओ टोटल धनराशि 5,000 थी, 2000 बी के खाते में, तो ए के खाते में कितनी होगी? ए के खाते में कितनी? 5,000 माइनस के 2,000 और बराबर आया कितना 3,000। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सॉलिड क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है ना। आपके अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के। आया जी। हमेशा ये फर्स्ट ईयर को देख लेना भाई, चाहे आपको 3 साल का दे चाहे आपको 4 साल का दे, तो हमेशा आप उसे फर्स्ट ईयर का ब्याज निकाल लेना, ठीक है ना। 3 साल का आपको समथिंग ब्याज दिया तो 3 से डिवाइड करके 1 साल का ब्याज निकालना, एक ही साल पर आप काम करना, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आया जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। पांच प्रतिशत ब्याज दर पर एक व्यक्ति ने 3 लोगों के खाते में एक निश्चित पूंजी जमा की। समय क्रम से 4 साल, 6 साल, 8 साल रहा। यदि प्रत्येक ने बराबर ब्याज लौटाया हो तो ज्ञात करें उनके मूल्यों का अनुपात क्या होगा। जरा देखना कितना अच्छे क्वेश्चन है भाई ये भी।
ठीक है ना। आपके पास आपने एक व्यक्ति था जिसने 3 लोगों के खाते में उसने कोई पूंजी डाल दी, ठीक है ना। ब्याज कितना रहा 5%। अरे प्रत्येक का 5% हमेशा जो साधारण ब्याज होता है वो वार्षिक लगता है और प्रत्येक साल का क्या होता है बराबर। तो 5% ये रहा और 5% ये रहा और 5% रहा ये आया। समय कितना 4, इसका कितना 6, इसका कितना 8 साल। कोई दिक्कत है नहीं। अरे ये बताओ आया कितना 5 चौक 20% ब्याज किसका, अरे ए को दी गई पूंजी का। 6 पंजे कितना 30%, अरे 30% ब्याज किसका बी का, ठीक है ना। 8 पंजे कितना 40% ब्याज किसका सी का। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा कि ये ब्याज है, हाँ है, और वो कह रहा कि कितना ब्याज है, ब्याज बराबर है भाई। वो कह रहा कि प्रत्येक का ब्याज बराबर। जब ब्याज बराबर है तो आप सबको कर लो क्या बराबर। वाह जी। जैसे आपने सबको बराबर करा तो हमेशा जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन वैल्यू होती कट जाती है, तो 0 से 0 उड़ा दिया ऐसे आया जी। अब आप मुझे ये बताओ कि आप इसका रेशो निकाल सकते हो ऐसे, कभी भी नहीं निकाल सकते। तो हमेशा एक चीज देख लेना भाई, ठीक है ना। ये ए है भाई, इसकी गुना में आया जी भाई। तो देखना मुझे ये बताओ 2a ये बच गया, 3b ये बच गया, और ये कितना बच गया 4c आया जी। तो इन तीनों संख्याओं का क्या ले लो एलसीएम, और इन तीनों संख्या का जो एलसीएम होगा कितना होगा भाई 12, ठीक है जी। 4 एक सबसे बड़ा नंबर है कि 4 2 से कटता है, हाँ 3 से कटता है नहीं। 4 दूनी 8 करा 2 से कटता है, हाँ क्या 3 से कटता नहीं। 4 ते कितना 12, 3 से कटता, हाँ तो एलसीएम कितना 12। अब आपने जैसे ही उड़ाया तो मुझे ये बताओ, आप इसे 2 से डिवाइड करो, कितना 2 छकी 12, 3 चौक कितना 12, और कितना 4 ते कितना 12 आया जी। तो आपका जो मूलधनों का जो अनुपात आया वो 6:4:3। ये क्या आपका आंसर है भाई, ये आपका आंसर, एक सुंदर सा आंसर है आया जी भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख लेना, आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा। देखना क्वेश्चन नंबर 3 कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों के बाद 9,600 रुपए हो जाती है तथा 6 वर्षों के बाद 10,400 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लो, अरे देख लो क्वेश्चन कैसे होगा, मुझे ये बताओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा, ब्याज की दर और मूलधन दोनों ज्ञात करने भाई, ठीक है ना। आपके पास मुझे ये बताओ कोई मूलधन है, हाँ है। आपके पास मान लो कोई प्रिंसिपल है, कोई मूलधन है। तो 4 साल के बाद मुझे ये बताओ ब्याज मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो मूलधन में आप ब्याज जोड़ दोगे तो ये बताओ क्या बन गया भाई, अब जाइए मिश्रधन बन गया भाई। 4 साल के बाद कितना हुआ 9600 रुपए, यानी कि 9,600 रुपए, ठीक है जी। 6 साल के बाद कितना हुआ, अरे 6 साल के बाद आप कह दो कितना 10,400 रुपए आया जी, आया। तो मुझे ये बताओ, अरे 9600 रुपए थे, ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो ये बताओ, अरे 2 साल में कितने रुपए बढ़े, अरे 2 साल में मुझे ये बताओ, आप कहोगे 2 साल आए, यानी कि 4 से कितने पे पहुंच गया मैं 6 साल पर। तो यानी कि ब्याज कितना बढ़ा 2 साल में, अरे 2 साल में मिलने वाला जो ब्याज हो कितना बढ़ गया भाई, मुझे बताओ। अरे 10,400 में से आप निकाल दो इस, ये कितना आ गया भाई, कितना आया 800 रुपए का ब्याज आया जी। 10,400 में से आपने 9600 निकाल दिए, तो 2 साल में जो मिलने वाला ब्याज है कितना 800 रुपए आया जी। 2 साल में मिलने वाला ब्याज 800 रुपए, तो आप 1 साल का निकाल लो, और 1 साल का जैसे ही आपने निकाला 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो आया कितना 400 रुपए। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपसे मूलधन और दर पूछ रहा। तो ये बताओ आपके 4 साल के बाद हुए 9600 रुपए। अरे अगर आप 4 साल पीछे आ जाओगे तो मूलधन निकालोगे नहीं, तो फटाक देसी पीछे आओ, आपको तो मूलधन निकालना। अरे 4 साल के बाद कितने हो रहे थे 9600 रुपए, ठीक है ना। तो
तो 4 साल का ब्याज कितना मिला मूलधन पर, तो मुझे ये बताओ। 1 साल का 400 रुपए, तो 4 साल का ब्याज कितना, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1600 रुपए ब्याज हुआ। तो ये बताओ इस 9600 में से आपने 1600 रुपए निकाल दिया भाई, तो ये बताओ आप मूलधन पर वापिस आ जाओगे नहीं। तो 9600 रुपए में से आपने 1600 रुपए निकाले, तो आया कितना, 8000 रुपए। कितना आया भाई आपका मूलधन, 8000 रुपए। तो आप फटाक दीजिए, अब रेट परसेंटेज भी निकाल सकते हो। मुझे ये बताओ, हमेशा दर निकालने के लिए फर्स्ट ईयर का ब्याज देख लो। तो पहले साल में मिलने वाला ब्याज कितना, 400। अरे किस पर, 8000 पर। तो आपको 400 रुपए का ब्याज मिला किस पर, इस 8000 पर, और गुणा कर दिया किसका, 100 का कर दिया जी। तो आप 00 से 00, 1 से 1 कट गया, 8 से उड़ा दे कितनी बार, तो 8 पंजे 40%। तो 8 पंजे कितना, 40, तो आया कितना आपका, 5% आया जी। ठीक है ना। हमेशा साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल का बराबर होता है। ठीक है ना। ये 2 साल में बढ़ रहा भाई, तो मैं कह रहा कि 9600 में कितना बढ़ गया भाई, 800 रुपए। तो 800 रुपए 2 साल में तो ब्याज बढ़ा होगा। 2 साल में 800 रुपए, 1 साल में 400 रुपए, 4 साल का निकाल लिया 1600 रुपए। ठीक है ना। तो ये 4 साल के बाद कोई धनराशि 9600 रुपए हो रही थी, आप पीछे आए तो आपने 1600 रुपए जो ब्याज बढ़ रहा था वो माइनस कर दिया, तो आपने निकाल लिया क्या, मूलधन 8000 रुपए। अब ये बताओ, दर भी निकालना था, 400 रुपए का ब्याज मिला किस पर, 8000 पर, गुणा 100 उड़ा दिया, तो आया कितना, 5%। कोई दिक्कत है क्वेश्चन के अंदर, नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ नहीं आ रही ना भाई, तो आप पुराना क्लास देखो, पुराना क्लास देख करके ये क्लास देखोगे तो आपका ये सारा का सारा समझ में आएगा भाई। ठीक है ना। क्योंकि मैंने उसके बारे में आपको सारा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि कैसा साधारण ब्याज निकालते हैं और कैसे ये अप्लाई होता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया, ब्याज दर 10% रही, परंतु विपत्ति में उसने पूरी धनराशि 3 वर्षों के बाद वापिस ले ली, जिस कारण बैंक ने उसे कम दर पर, यदि उसे 5 साल बाद मिलने वाले ब्याज से 7800 रुपए कम मिला हो तो ज्ञात करे बैंक ने नया दर क्या दिया। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपका। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन देखना भाई, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। इसका मूलधन कितना कहा उसने, 30,000 रुपए। एक व्यक्ति ने एफडी करा लिया, फिक्स डिपॉजिट करा लिया, कितना, 30,000 रुपए का। ठीक है ना। उसने क्या कहा, कितने साल के लिए करा उसने, क्वेश्चन देखो गौर से क्वेश्चन समझो। उसने करा 5 साल का एफडी कर लिया भाई। ठीक है ना। वो क्या रहा, जिस टाइम पे मैं एफडी करा तो ब्याज मेरा कितना, 10%। ठीक है ना। ब्याज मेरा 10%। तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने एफडी कर लिया यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर लिया, अगर उसे मैं समय से पहले अगर मैं तुड़वाऊं, मैं पैसा लूं, तो क्या बैंक उतना ही रेट देगा? अरे नहीं, वो आपको कम रेट परसेंटेज देगा। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ से ब्याज पूछूं कि 30,000 रुपए का ब्याज कितना बढ़ा, यहाँ से जो इंटरेस्ट बढ़ना, तो वो कितना बढ़ा भाई, 10 पंजे कितना, प्रत्येक साल का 10, तो 10 पंजे कितना, 50% ब्याज आया जी। ये 50% ब्याज बढ़ा भाई। तो मुझे ये बताओ, आप कहोगे कि सर इसका ब्याज निकाल दो 50%, तो ये बताओ, अरे 30,000 रुपए का 50% निकालोगे तो साधारण ब्याज फटाक देसी बता दोगे आप कितना, 15,000 रुपए, क्योंकि 50% मतलब होता है कितना, आधा। आया जी। तो यानी कि उसका 5 साल में जो मिलने वाला ब्याज था कितना था, 50%, यानी कि 15,000 रुपए। बात समझ में आई। लेकिन वो विपत्ति में क्या किया, वो 3 साल के बाद उसका क्या हो गया, मजबूरी होगी, और वो उस एफडी को तुड़ाने के लिए चला गया भाई। चला गया, जिसके कारण उसे पहले जो मिलने वाला ब्याज था उस ब्याज से 7800 रुपए कम मिले, यानी कि अब उसे ब्याज कितना मिला, अरे 15,000 उसे मिलने थे, उसे 7800 रुपए कम मिले, यानी कि ब्याज कितने का मिला उसे, 7200 रुपए का अपना निकाल लिया भाई। ठीक है ना। तो 3 साल में मिलने वाला जो ब्याज है आपको 7200 रुपए मिला। अरे 3 साल में मिला नहीं क्या ये 7200 रुपए, बोलो हाँ। तो आप 1 साल का निकाल लो, 3 से भाग लगाया मैंने से,
तो आया कितना 24 से कितना होता है 72 यानी कि 2400 रुपए आया जी। तो आपको क्या निकालना वो नया रेट परसेंटेज, तो नया रेट परसेंटेज फटाक से निकाल दो भाई, ठीक है ना। अरे आपको एक साल में कितना रुपया मिल रहा जा 2400 रुपए, आपको एक साल में 2400 रुपए मिल रहा किस पर 30,000 पर, ये 30,000 पर मिल रहा और गुणा कर दो किसका 100 का, कर दिया गुणा 100 का। आप उड़ाओ 00 से 00 ये रहा कितना आया 3 अटे 24, तो कितना रेट परसेंटेज आया आपका 8% आया जी। आपका जो रेट परसेंटेज आया वो कितना 8% आया, यानी कि बैंक जो नया रेट परसेंटेज देगा वो कितना देगा 8% आया जी। क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन बार बार देखना तब जाकर ये क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पर, तो आपको सीखना जरूर होगा, ठीक है ना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था भाई इस बारी। मैं आपको एक क्लास के अंदर ही 5 प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा भाई, ठीक है ना। आप सारे के सारे क्वेश्चन देख लेना भाई, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 5। वार्षिक ब्याज दर 11.5 से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 रुपए की हानि होती है, उसकी पूंजी ज्ञात करें। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ एक व्यक्ति था जो पहले कितना रेट परसेंटेज लगा रहा था, मान लो वो 11.5% का रेट परसेंटेज लगा रहा था आया जी। अब उसका रेट परसेंटेज क्या हो गया 10%। अरे ये बताओ पहले 11% 11.5% की कमाई कर रहा था, अब 10% दे रहा हो तो उसे नुकसान नहीं हो रहा क्या? हाँ हो रहा। उसे नुकसान कितने का हो रहा? आप कहोगे 1.5% का नुकसान हो रहा। आप कह रहे 1.5 का नुकसान हो रहा, क्वेश्चन कितना कह रहा? क्वेश्चन कह रहा 55.5 रुपए का नुकसान आया जी। 55.5 रुपए का नुकसान हो रहा। तो आप देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया भाई, ऐसा हटा लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो आप इसे 15 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा भाई? 15 दिए 45 बच गया 10 और 15 सत्ते 105। तो 1% का वैल्यू कितने के बराबर? 15 दिए 45 बच गया 10, 15 सत्ते 105, तो आया कितना 37। तो 1% का वैल्यू 37 के बराबर। तो मुझे ये बताओ, अरे व्यक्ति का तो हमेशा रुपया कितना रहा होगा 100%। अरे 1% का वैल्यू 37, तो 100% का वैल्यू कितना 3700 आया क्या जी? ये समझ में आया? तो आपका जो ये 100% का वैल्यू आया कितना भाई? 3700 रुपये आया, कि उस व्यक्ति की जो टोटल पूंजी थी वह कितनी थी? 3700 रुपये। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका रेलवे में देखने को मिला भाई, ठीक है ना। तो आपके छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं, बड़े क्वेश्चन भी मिलते हैं भाई, ठीक है ना। तो आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन देखने होंगे, ठीक है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है भाई तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद।